हेलो हाय, कैसे हैं आप? हेलो। चलिए, तो सब लोग अच्छे होंगे आई थिंक। सबको गुड इवनिंग। जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो और अपनी प्रेजेंस शो कर दो कि सर हमने क्लास ज्वाइन कर ली है। ठीक है, तो आपने थंबनेल चेक किया होगा कि आज के इस क्लास में जो हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, यानी एमएस ऑफिस के जितने भी वर्जन्स हैं, ठीक है, चाहे वो 2007 हो, 10 हो, आपके 13 हो, 16 हो, 19 हो, इन सारे वर्जन में क्या डिफरेंस है, ये सीरीज हमने उठाई थी। उसी सीरीज का ऑलरेडी हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। ये इस सीरीज का 3rd लेक्चर है। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले आप जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि होता क्या है कि जब तक आप पुराने वर्जन में डिफरेंस नहीं समझ पाओगे तो आगे वर्जन में जो अपडेट हुए वो प्रीवियस अपडेट होने के बाद ही हुए ना, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है जनरल कंप्यूटर का हम मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये जो टॉपिक हैं वो आपके सीपीसीटी एग्ज़ाम, एमपीएसआई, एसआई स्टेनो, ग्रुप 2 और जो अभी ग्रुप 4, सब ग्रुप 4 की वैकेंसी जो पेपर होने वाला है उसके लिए, इसके अलावा सब इंजीनियरिंग पटवारी एग्ज़ाम और जितनी भी डिपार्टमेंटल या फिर जो भी एग्ज़ाम होता है जिसमें कंप्यूटर का पार्ट आता है, चाहे वो कितने भी मार्क्स का हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। वो ये उन एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी क्लासेस अपलोडेड हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी एनडीएसआई की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी इंक्वायरी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। इसके अलावा कोर्स के फीचर्स भी आप चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन से फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। एक बात और कि अगर आप इन सारे लेक्चर्स का पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वहाँ पे सारे चैनल जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे जो हम डिस्कस करते हैं उन सब का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलता है। ठीक है, वहाँ पे लिंक भी मिल जाती है कि क्लास कब होगी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे चैनल पे जितनी भी क्लासेस होती हैं शाम को 5 बजे ही होती हैं और अल्टरनेट डे में अभी चल रही हैं, हो सकता है आगे रेगुलर हम कंटिन्यू करें। ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपको कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट ज़रूर करना, अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें, नो डाउट। ठीक है, चलिए, चैनल को चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यस, और हम डिफरेंस बिटवीन एम एस ऑफिस वर्जन यानी एम एस ऑफिस के वर्जन की हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे वर्जन में क्या डिफरेंस है ये सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने एग्जांपल लिया था, क्योंकि आप लोग जानते हो एम एस ऑफिस एक कंप्लीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें एम एस वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट, एक्सेस, विजियो, आपका आउटलुक, एक्सपे, वन नोट, ये सारे आपके एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर रहते हैं। इनमें हमने एग्जांपल लिया था एम एस वर्ड का। तो एम एस वर्ड, इससे पहले हम एम एस वर्ड 2007 वर्सेस 2010 को डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था एम एस वर्ड 2010 वर्सेस 2013 और इस लेक्चर में हम एम एस वर्ड 2013 वर्सेस 2016 को देखेंगे, यानी 2013 से 16 में क्या डिफरेंस हुए। अगर आप इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट कर लोगे तो इसका एक बेनिफिट है, आपको पूछो क्या, कि वो बेनिफिट ये है कि अगर आप, जैसे काफ़ी स्टूडेंट को डाउट होता था कि सर एम एस वर्ड जैसे एम एस ऑफिस हो गया, एम एस ऑफिस से वर्जन 2016 से क्वेश्चन आ रहा है, हमारे पास तो 2007 है। ठीक है, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। तो अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लोगे ना तो आप 2007 अगर आपने यूज किया, 2016 से क्वेश्चन आ गया
तो क्वेश्चन को इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है 2007 से लेकर 16 में क्या क्या चेंजेस हुए थे, कौन कौन सी कमांड को अपडेट किया गया था। अगर उन कमांड को अपडेट कमांड को अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आप चाहे वो आप 7 यूज़ करो, 10 यूज़ करो, 13 यूज़ करो, 16 यूज़ करो, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता। बस आपको पास कमांड का नॉलेज है, क्योंकि हमें पता है कि 13 में ये ऐड हुई थी और हमें 16 में ये पढ़नी है। बस 13 है, 16 में ये पढ़ लोगे तो आपका 16 भी कंप्लीट हो जाएगा और 13 तो आप पढ़ ही रहे हो। ठीक है ना? तो ये डाउट बहुत से लोगों का था कि सर जो आपका कोर्स है उसमें आप कौन सा वर्जन डिस्कस करते हो। तो हमने सभी लेटेस्ट वर्जन को डिस्कस किया है, क्योंकि पता नहीं किस वर्जन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसीलिए हमने सारे वर्जन में जो जो चेंजेस हुए थे उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसका एक लाइव एग्जांपल है ये लेक्चर सीरीज। इसी प्रकार से हमने अपनी सारे लेक्चर सीरीज को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए, तो 2013 से 16 में क्या क्या चेंजेस हुए थे इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो चेंज आया था हुआ था टेल मी व्हाट टू डू टूल, यानी एक टूल ऐड हुआ था जिससे ये टूल आपको कौन सा टूल आप यूज़ करना चाहते हो उसका सजेशन देता है। क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी हेडिंग समझ लेते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हुए थे। सेकेंड पॉइंट को हम डिस्कस, सेकेंड पॉइंट है स्मार्ट लुकअप, यानी एक स्मार्ट लुकअप की कमांड ऐड हुई थी। इससे क्या होता है ये देखेंगे। चलिए, थर्ड जो ऐड हुआ था इंक इक्वेशन, ये इक्वेशन को आप इजीली इंसर्ट करते हो। जबकि आपको माइंड में आ रहा होगा सर इक्वेशन तो हम पहले भी इंसर्ट करते थे, चाहे 2007 में हो गया या 13 में, 10 में हो गया, और 16 में नया क्या है, तो नया क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड जो फोर्थ पॉइंट है हमारा इम्प्रूव वर्जन हिस्ट्री, यानी वर्जन हिस्ट्री को भी हम चेकआउट कर सकते हैं जिससे हम अपने वर्जन की हिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकें। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट है जो फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है जो अपडेट हुआ था शेयरिंग एंड को ऑथरिंग इन रियल टाइम। जबकि आपको याद होगा कि 2010 से लेकर 13 में भी शेयर एंड कॉलब्रेशन ऐड हुआ था। उससे भी आप जो फाइल है जब वो कमांड क्यों ऐड हुई थी, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर आपने चेक किया होगा कि शेयर एंड कोलब्रेशन कमांड आपकी ऐड हुई थी कि जब हम एक डॉक्यूमेंट पर सर्व मतलब मैनी पीपल वर्क करते हैं तो उन पीपल के हेल्प के लिए, यानी ये अगर हम किसी एक डॉक्यूमेंट पे बहुत सारे लोगों को काम करवाना चाहते हैं तो ये इशू था, इस इशू को सॉल्व किया था शेयर एंड कोलैबोरेशन से। आप चेकआउट कर सकते हो प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, चलिए, अब शेयरिंग को ऑथरिंग इन रियल टाइम, इससे क्या होगा ये भी हम देखेंगे डिटेल में। चलिए, तो आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया कि इस लेक्चर में हम क्या क्या कमांड को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पांचों कमांड हैं 2013 से 16 में इम्प्रूव हुई थी। चलिए, तो फर्स्ट में हम डिस्कस करते हैं टेल मी व्हाट टू डू टूल, यानी इस टूल से क्या होता है। एक बात, ये टूल आपका आपका जो टैब मीनू होता है, जैसे व्यू है, व्यू लास्ट हो गया, उसके बाद ही ये मीनू आपका दिख जाएगा। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल वल्व होता है ना, वल्व, उस वल्व के सिंबल में होता है। मैंने यहाँ पे पिक्चर भी इंक्लूड की है, उस पिक्चर से हेल्प हो जाएगी। चलिए, तो क्या होता है, देखो आपको दिख रहा होगा व्यू के बगल पे ये जो वल्व मीनू दिख रहा है ये होता है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू टूल, यानी इस टूल का नेम तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या आता है, यानी ये वो कमांड होती है जो टूल को अपडेट करने में, सजेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। यानी एक्चुअल में आप चाहते क्या हो, कैसे काम करती है, ये हम अभी देखेंगे। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है। यानी ये आपको एक ऐसा आपके पास ऑप्शन मेनू के अंदर होता है जो ये सजेस्ट करता है कि आप कौन सा टूल, कौन सी कमांड यूज करना चाहते हैं। चलिए, all you have to do is type in your prospect and word task you to your destination, यानी जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका जो टूल है,
टूल है MS वर्ड में, वो सजेस्ट हो तो वहाँ पे कुछ आपको टाइप करना पड़ता, कुछ भी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सपोज दैट व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग, जब आप स्टार्ट टाइपिंग करते हो, वर्ड सजेस्ट कमांड दैट आर रिलेटेड टू योर कीवर्ड, यानी आपने जो कीवर्ड लिखा है उसी के हिसाब से वो सजेशन स्टार्ट कर देता है। एग्जांपल क्या है, जब आप थीम टाइप करते हो तो थीम टाइप करने पर एक सजेशन आता है। आपको पता है थीम हमारे MS वर्ड में एक पर्टिकुलर कमांड्स है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट के पेज का पर्टिकुलर थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने डिजाइन टैब में जाके चेकआउट किया होगा कि थीम की एक ग्रुप होता है, उसमें बहुत सारी थीम आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो जैसे आप थीम टाइप करते हो ना अपनी डॉक्यूमेंट में, तो जो टेल मी व्हाट टू डू टूल होता है ना, वहां पे वर्ब के आगे थीम लिख के आ जाता है, यानी थीम आप चाहते हो। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो थीम, जो भी थीम आपको सेलेक्ट करना है वो थीम आप इजीली यूज कर सकते हो। इससे आपको हेल्प क्या होगी, सपोज दैट आपको कोई जैसे स्पेलिंग चेकिंग टूल लगाना है, तो आपको स्पेलिंग जैसे ही लिखोगे तो वहां पे स्पेलिंग चेकिंग टूल, यानी किसी भी कमांड या किसी भी ग्रुप का आप जस्ट लाइक अ हिंट लिखते हो, तो टेल मी व्हाट टूल में क्या होता है, उस टूल का सजेशन आ जाता है कि अगर आप इसको इजीली यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे जैसे एक अच्छा एग्जांपल है ओपन एक्सेस टूल। ओपन एक्सेस आपने देखा होगा, जब आपका जो फाइल मेनू होता है, जो टाइटल बार होता है, उसके लेफ्ट साइड में एक टूल होता है जिसमें आप ओपन एक्सेस टूल, मतलब इस टूल बार में क्या होता है, जिन कमांड का आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो वो कमांड वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाती हैं, उनको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो, यानी जिसको आप यूज़ करना चाहते हो इजीली। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मार्ट लुकअप। अब ये क्या करता है इसको हम देख लेते हैं, चलिए। तो वर्ड 2016 प्रोवाइड अ रिसर्च टूल इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट लुकअप, यानी 2016 में स्मार्ट लुकअप के रूप में एक रिसर्च टूल ऐड हुआ था। कैसे काम करता है ये देख लोगे तो उसके बाद इस टूल का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ड, यानी अब अगर आप किसी वर्ड की इंफॉर्मेशन चाहते हो या फिर फ्रेजेस की इंफॉर्मेशन चाहते हो, वाई सेलेक्टिंग, इसको सेलेक्ट करने के बाद इन योर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट में, एंड देन बाई राइट क्लिक ऑन द सिलेक्शन, अगर आप उस पर राइट क्लिक करते हो और राइट क्लिक करने के बाद स्मार्ट लुकअप का सिलेक्शन करोगे, स्मार्ट लुकअप का सिलेक्शन करने के बाद देखो आपको राइट क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसके बाद जैसे ही आप स्मार्ट लुकअप का सिलेक्शन करोगे तो आपको स्मार्ट लुकअप की विंडो है वो ओपन होके आ जाएगी। इससे होता क्या है, होता क्या, एक पैनल डिस्प्ले होता है जिसमें रिसोर्स की लिस्ट होती है, जो कि विकिपीडिया और विंग जो हमारा ब्राउज़र है वहाँ से सेलेक्टेड वर्ड और फ्रेजेस की कलेक्टिव इंफॉर्मेशन रहती है। यानी कोई भी वर्ड आ गया आपके डॉक्यूमेंट में, अगर आप उस वर्ड का मीन समझना चाहते हो या फिर उस वर्ड की पर्टिकुलर पिक्चर देखना चाहते हो कि ये वर्ड एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना। जब भी जैसे आपको पता होगा कोई वर्ड हमारी समझ में नहीं आता है तो हम उसको गूगल करते हैं या फिर गूगल ट्रांसलेट में डालते हैं, वहाँ पे लिखते हैं कि दिस वर्ड मीन्स, तो हम लिखते हैं इसका मीन्स, फिर हम पढ़ते हैं। तो ये हो गया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क, यानी पहले हम उस वर्ड को गूगल में ले जाएंगे फिर उसका मीन्स देखेंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड का मीनिंग चाहते हो तो सिंपल सा उस वर्ड का आप सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद स्मार्ट लुकअप टूल जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको ये विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। आप चेक कर लिए किसी भी वर्ड का सिलेक्शन करके आप ये चीज़ टास्क इजीली चेक कर सकते हो। ये जो वर्ड की इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है वो विकिपीडिया या फिर विंग, जो आपका ब्राउज़र है किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का, उसी के द्वारा ये चीज़ आपको प्रोवाइड होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आई थिंक क्लियर, ये कंप्लीट लिस्ट आती है, कंप्लीट लिस्ट आपको दिख जाएगी। ठीक है, बिंग आपका सर्च इंजन, यस यस, बिंग सर्च इंजन है ना कि वेब ब्राउजर, ध्यान रखना बिंग एक सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। ठीक है,
चले, तो ये क्लियर पॉइंट हो गया होगा। अब हम चलते आगे। इंक इक्वेशन यानी इक्वेशन को हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये काम पहले भी करते थे, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। यस, फॉर दोज वर्किंग विद नंबर दिस इज द टाइम सेवर टूल। यानी अगर हम नंबर्स के साथ वर्क करते हैं तो ये टूल आपका टाइम सेविंग को हेल्प करता है, यानी टाइम बहुत ही सेव करता है। क्यों करता है? क्योंकि इक्वेशन जब हम लिखते हैं, जब भी हमें इक्वेशन लिखनी होती है तो बहुत ही टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि जब भी हमें उस पर स्क्वायर लगाना पड़ता है, स्क्वायर रूट यूज़ करना पड़ता है, ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप किसी इक्वेशन को आप अपने कंप्यूटर में टाइप करिए, और एक बोलता हूं कि आप अपने पेन कॉपी लेके आप अपनी कॉपी पे लिखिए, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी क्या होगा? आपकी कॉपी यानी आपके हैंड रिटन होना, ठीक है ना। तो ये टूल क्या करता है कि किसी भी इक्वेशन को अगर आप हैंड रिटन यूज़ करते हो, लिख देते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें जाके प्रिंट कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे होती है ये देख लेते हैं। द टूल अलाउ टू क्रिएट अ complex equations using your finger, mouse or any other input mechanism that translate the equation into computer text। यानी अगर आप किसी इक्वेशन को फिंगर से, माउस से या अदर कोई इनपुट टेक्निक आप यूज़ करते हो, कोई भी आप डिवाइस यूज़ करते हो, उससे आप इजीली किसी इक्वेशन को लिख सकते हो। जैसे आप अपनी नोटबुक में लिखते हो ना, वैसे ही आप सेम लिख दोगे, तो ये ऑटोमेटिक उस इक्वेशन को आपके कंप्यूटर टेस्ट में कन्वर्ट कर देगा। लाइव एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको पाथ बता रहा हूँ, उस पाथ को जैसे आप फॉलो करोगे तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो पाथ क्या है? टू ऐड योर ऑन इंक इक्वेशन, यानी अगर आप इक्वेशन को यूज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब का यूज़ करना पड़ेगा। इंसर्ट टैब के बाद आप इक्वेशन में जाओगे, इक्वेशन के बाद सेलेक्ट इंक इक्वेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये फॉलो कर लेते हो तो वहाँ पे जो भी आप इक्वेशन लिखते हो, जैसे अगर आपने x² 2 लिखा, तो x² 2 जैसे ही लिखा है वो आपके उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? आपकी कंप्यूटर टेस्ट में, ठीक है। तो ये इजी है, आप इसका प्रैक्टिकल करके चेक करोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। आप इतना भी करते हो तो आपकी ये तो समझ में आ गया ना कि जैसे हम जैसे माउस से लिखते हैं ना या अपने पेन से लिखते हैं, आप वैसे लिखोगे तो ऑटोमेटिकली जो इक्वेशन एक्चुअली में बनती है कंप्यूटर टेस्ट में वही बन जाएगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूव्ड वर्जन हिस्ट्री, यानी वर्जन की जो हिस्ट्री होती है हमारे कंप्यूटर जो वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इन सारे वर्जन की हिस्ट्री को इम्प्रूव करता है। कैसे करता है ये हम देख लेते हैं। वर्ड 2016 डज नॉट डेडिकेट हाउ योर सेव डॉक्यूमेंट, यानी ये डिसाइड नहीं करता कि आप 2016 में कैसे किस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करना चाहते हो। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप कैसे भी, जैसी आपकी चॉइस है वैसे आप सेव करते हो। यू कुड सेव इट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट टू इफ़ यू इम्पोर्ट फ्रॉम द अनदर सोर्स, यानी अगर आपने किसी अदर सोर्स से डॉक्यूमेंट को इम्पोर्ट किया है तो आप उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में जाके सेव कर सकते हो। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज दैट आपने कोई फाइल है 2010 में बनाई है, ठीक है, और 2010 की फाइल आप 2016 में अगर ओपन करते हो तो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ओपन हो जाएगी, अगर वो फाइल आपने 2010 में बनाई है और वो 2010 में बनने के बाद वो फाइल आपकी 2016 में सेव नहीं होगी, जबकि उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में ही सेव होगी। या इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आपको पता होगा कि एमएस वर्ड और 2007 और 7 से अगर हम 7 से पहले वर्जन की बात करें तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता था .doc होता था। तो यानी जैसे सपोज दैट कोई फाइल बनी है 2003 में, ठीक है, 2003 में कोई फाइल बनी है, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? .doc होगा, ठीक है। अगर इस फाइल को हम एमएस वर्ड 2016 में ओपन करते हैं तो ये फाइल जैसे आप सेव करोगे तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन होगा .doc ही होगा, ना कि .docx होगा, क्योंकि इस टूल को आने से वो ओरिजिनल जहाँ से जिस सोर्स से आपने फाइल को इंपोर्ट किया है उसी फाइल फॉर्मेट में जाके सेव होगी, ना कि जो लेटेस्ट वर्जन है उसके फॉर्मेट में सेव होगी,
तो आई थिंक क्लियर होगा। और इसकी जो कमांड आपको दिख रही होगी, एक क्लॉक टाइप में आपको जो सिंबल दिख रहा होगा जहाँ पे कर्सर आपको इमेज में डिस्प्ले होगा, ये कंट्रोल बार के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी कमांड ऐड हुई थी वो है शेयरिंग एंड को ऑथरिंग इन रियल टाइम। यानी इस कमांड से क्या होता था, जैसे आपने शेयरिंग कोलैबोरेशन टूल पढ़ा था उसी प्रकार का सेम टूल है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रियल टाइम पे कोई भी यूज़र, कोई भी हमारा जो मेंबर अगर उसमें चेंजेस कर रहा है तो उसकी पर्टिकुलर लोकेशन दिखती है कि ये एक्चुअली में यहाँ पे चेंज कर रहा है, ये कर रहा है, यानी रियल टाइम में जो वर्क हो रहा है वो आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, यस, जैसा कि यहाँ पे लिखा है इफ सर्वाइवर पीपल आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी बहुत सारे लोग एक ही डॉक्यूमेंट पे वर्क करते हैं, दैट आर स्टोर इन वन ड्राइव, जो कि वन ड्राइव में स्टोर है, फॉर बिजनेस रियल टाइम को ऑथरिंग अलाउ मल्टीपल टू यूजर कॉलरेट एडिटिंग एंड अपडेट, यानी एक ही समय पर यानी सेम टाइम पर वो कॉलरेट करते हैं उस डॉक्यूमेंट के साथ, एडिट करते हैं, अपडेट करते हैं। तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो आपको अलाउ करनी होगी बिजनेस और रियल टाइम के लिए, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको रियल टाइम पर डिस्प्ले होंगी। पॉइंट है, मेन है, एवरीबॉडी कैन सी व्हाट एवरीबॉडी एल्स इज डूइंग, यानी हर कोई देख सकता है कि सामने वाला क्या कर रहा है। जैसे सपोज आपके डॉक्यूमेंट अगर वन ड्राइव में सेव है, ठीक है, उस वन ड्राइव की जो शेयरिंग पर्सन है वो 3% है, 3% है, तो 3% पर्टिकुलर आपने शेयर किया, और कोई भी पर्सन अगर उसमें से चेंजेस करता है, कोई भी एडिटिंग हो गया या डिलीट कुछ भी करता है, तो वो पर्टिकुलर आपको डिस्प्ले होगी विथ रियल टाइम। जबकि शेयरिंग कोलैबोरेशन जो 2013 की कमांड थी उसमें रियल टाइम में नहीं दिखता था, जबकि वो अपडेट हो जाता था, सेव होने के बाद दिखता था कि ये चेंजेस हुआ है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, यस, दे कैन सी चेंज द मेड बाई द इवन कर्सर एंड करंटली प्लेस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उस पर्टिकुलर मेंबर का करंटली कर्सर कहाँ पर है, वो क्या चेंज करना चाह रहा है, सारी चीज़ें आपको रियल टाइम में डिस्प्ले हो जाती हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन, कहीं पे भी डाउट आया, यानी ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की इसमें कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और डाउट आए तो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा कोई टॉपिक है, जैसे एमएस वर्ड की तो सीरीज़ हमने जस्ट लाइक एग्जांपल रखी थी, अगर आपने वो लोगों ने पसंद किया तो आगे हम एक्सेल का, वर्ड एक्सेल का, पावर पॉइंट का, एक्सिस का भी देखेंगे, अदरवाइज हम यहीं पे क्लोज कर देंगे, और बाकी सीरीज आपको हमारे जो कोर्स मॉड्यूल है उसमें कंप्लीट मिल जाएगी, चाहे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इन सारे वर्जन का डिफरेंस है वो हमने अपने कोर्स मॉड्यूल में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट सीपीसीटी, एएसआई, एमपीएसआई, स्टेनो, ग्रुप 2 यानी एमपी या फिर स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर सेंट्रल लेवल पे होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है, तो उन एग्ज़ाम के लिए अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम काफ़ी कंटेंट हमने प्रिपेयर किया है। उसी कॉन्टेंट के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए तो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जो लेक्चर सीरीज है काफ़ी डाउटफुलिंग है, क्योंकि ये हमेशा ही डाउट रहता है कि अगर हम एमएस वर्ड या एक्सेल पढ़ रहे हैं तो ये वर्जन हमारी सेलेक्टिव चॉइस है कि नहीं, बेस्ट चॉइस है कि नहीं, क्योंकि अगर हम 13 पढ़ रहे हैं तो अगर 10 से क्वेश्चन या 16 से क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर वर्जन को अपने अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करना ना तो ज़रूरी है और ना ही कर सकते। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो बाकी हमारा रिमेन रह गया है एमएस वर्ड 2016 वर्सेस 2019 उसको भी देखेंगे, उसके बाद हमारी जो एमएस वर्ड की लेक्चर सीरीज है वो फिनिश हो जाएगी। अगर आपने इस सीरीज को लाइक किया तो मैं आगे एमएस एक्सेल की सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, अदरवाइज जो हमारा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली सीरीज है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। Thank you.